सियासी लोग जो चालाक लोग हैं वो धर्म को हमेशा इस्तेमाल करते आए। तो आज के दौर में इस वक्त में हिंदुस्तानी मुसलमानों का किरदार सियासी और समाजी तौर पे किस तरह होना चाहिए? पहले जो एक गंगा जमनी तहजीब थी, जो एक मोहब्बत के साथ लोग रहते थे। ये सारी बातें फैलाने में जिस तरह का रोल मीडिया का रहा, कोई माइनॉरिटी का कोई ऐसा मीडिया हाउस जो इन सब बातों को डिफेंस कर सके, इस वक्त की ज़रूरत है। ये बहुत सारे हिंदू आवाज़ें उठ रही है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन इसमें मुसलमानों का जो किरदार है वो किस तरह से होना चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब भी तुम जुल्म को देखो, मन राम इनको मुनकरन, बुराई को देखो, झूठ और फरेब और मक्कारी को देखो, तो उसके खिलाफ हाथ से जिहाद करो। आदाबर से महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपकी मुलाकात किसी ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो इस समाज में जिसने अपना एक मुकाम बना रखा है और लोग उनकी बातें सुनना चाहते हैं। आज हमारे जो मेहमान हैं जनाब कादिर साहब, जो जमात इस्लामी हिंद के औरंगाबाद शहर के सदर हैं, हम उनसे आज गुफ्तगू करने वाले हैं। नाज़रीन, दुनिया की तारीख़ में जितनी भी जंगें हुई और ज़्यादातर इंसानी खून मज़हब के नाम पर बहाया गया है, जबकि दुनिया का कोई भी मज़हब इंसान के कत्ल करने से या खून बहाने से मना करता है। तो क्या वजह है आज भी इंसानों की लाशों पर हुकूमतें चलाई जा रही है? सर, जैसे कि मैंने कहा, आप सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने कहा साहब कि दुनिया की तारीख़ में सबसे ज़्यादा इंसानी खून मज़हब के नाम पर बहाया गया है, आप कैसा देखते हैं? जी, ये एक पर्सपेक्टिव है, देखने का एक एंगल और तरीक़ा हो सकता है। ये बात सही है कि मज़हब से इंसान की एक जज्बाती वाबस्तगी होती है, और फिर अगर कुछ आँच आती है मज़हब पे तो इंसान फिर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, और इसकी वजह से भी जंगें हुई हैं। लेकिन सिर्फ मज़हब ये इसकी एक बड़ी रीज़न नहीं है। अगर आप तारीख़ इंसानी का पूरा मुताला करें तो बहुत सारी जंगें मज़हब के आड़ में हुई, लेकिन वो बादशाहत उसके पीछे थी। वो धर्म का सिर्फ बुरखा था, उसके पीछे कुछ और स्ट्रेटेजी थी, कुछ और चीज़ें थी, और मज़हब का रंग दे करके लोगों को भड़काया गया, उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया। ये अपनी जगह फैक्ट है। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर आप देखिए, जिसमें 2 से 3 करोड़ लोग कहते हैं कि मारे गए। एक बड़ी जो है तो जंग रही दोनों वॉर्स में मिलाकर, और बाद में भी। तो ये भी कोई मज़हब के नाम पे नहीं लड़ी गई। लेकिन ये बात सही है कि दुनिया के शातिर लोगों ने धर्म का बुरखा ओढ़ा है और मज़हब के नाम पर एक अक़ीदतमंदों की एक टीम तैयार की, और उसके ज़रिए से उनका इस्तेसाल भी हुआ है, और उसको कहीं ना कहीं जो जंगें थी उसको मज़हब का नाम दिया गया है। ये अपनी जगह एक दुरुस्त हकीकत है। तो असल अगर आप देखेंगे तो मज़हब के जो सच्चा पैरू अगर है, जो मज़हब का सच्चाई के साथ में उस पर जो अमल करने वाला है, वो कभी भी इस तरह की हरकतें वो नहीं कर सकता। अलबत्ता ये होता है कि उनकी से अगर उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हो, उसके नाम पर ख़ुद की इजारादारी क़ायम करना हो, ख़ुद की दुकानदारी क़ायम करना हो, जिसको हम कहते हैं धार्मिक ग़ुलामी लोगों के ऊपर लादना हो, तो फिर इस तरह से मामलात हम देखते हैं कि धर्म की आड़ लेकर के बहुत सारे मामलात हुए हैं। उसमें सबसे बढ़कर हमारे खुद देश की पूरी एक तारीख़ है। यहाँ बुद्ध धर्म के पैरुओं को जिस तरह से यहाँ से निकाला गया, ये एक पूरी अपनी जगह एक तारीख़ है। हज़ारों की तादाद में उनका कत्लेआम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे दुरुस्त है। लेकिन आपका जी, सियासी लोग जो चालाक लोग हैं वो धर्म को हमेशा इस्तेमाल करते आए, आज भी दुनिया में यही हो रहा है। अगर हम हमारे मुल्क की बात करें, जिस तरह के हालात यहाँ पैदा कर दिए गए हैं 2014 के बाद, 20% लोगों की अक़लियत के ख़िलाफ़, माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ 80% लोगों के दिलों में नफ़रत भरने की कोशिशें जारी है, और उसके परिणाम जो हम देख रहे हैं, फसादात और मुसलमानों को हर जगह पीछे करना, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ चाहे वो किसी का कत्ल कर देना, मॉब लिंचिंग हो जाना, या उनके इदारों को बंद करवा देना, इस तरह की हरकतें जारी है। तो आज के दौर में, इस वक्त में हिंदुस्तानी मुसलमानों का किरदार सियासी और समाजी तौर पर किस तरह होना चाहिए? जी, अगर आप देखें इस तारीख़ को कि यहाँ जो जंग आज़ादी हुई,
तो जंग आज़ादी से पहले यहाँ जो हुक्मरां थे वो मुसलमान थे, तो असल अंग्रेज़ों के साथ फ्रंट लाइन फाइटिंग के अंदर भी मुसलमानों का बड़ा रोल रहा, उलमाए कराम का किरदार रहा है। लेकिन बाद में ये हुआ कि जब टू नेशन थ्योरी की बात आई और पाकिस्तान पार्टीशन के तौर पे अलग ले लिया गया, तो कहीं ना कहीं उसके पहले जो एक गंगा जमनी तहजीब थी, जो एक मोहब्बत के साथ लोग रहते थे, तो कहीं ना कहीं ये बात तो आई कि साहब आपके लिए तो एक मुल्क आपको दे दिया गया, अब हमारा यह है, यहाँ पर हम रहेंगे। लेकिन ये जो सोच थी मुसलमानों के ख़िलाफ़, एक नफ़रत की जो भावना थी, इसके अगेंस्ट में आप देखें तो गांधी और नेहरू के जैसे लोग यहाँ पर रहे हैं। खुद जो है तो उनका ये था कि ये जो भारत है हमारा, ये भारत में सबका हक़ है और इसके तमाम शहरी बराबर रहेंगे। वहाँ से ये बात थी कि भी कॉन्स्टिट्यूशन भी उसकी इजाज़त, तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म उसी अंदाज में हुआ। गांधी के कत्ल के बाद लोगों के समझ में आया कि ये गोडसे और इसके मानने वाले लोग कौन है, तो एक नफ़रत भी रही, तो ये लोग बैकफुट पे गए। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं ये उनके अंदर ये बात रही है। यहाँ अगर आप, जैसे मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि अगर आप भारत की तारीख़ को देखें तो यहाँ पर चंद जो तबक़ात हैं, आला तबक़ात, आला ज़ात, जिसको आप, जिसकी अक्कासी आप हर जगह आप देख रहे हैं, चाहे आप जुडिशरी में देखिए, चाहे आप ऑफिसेस में देखिए, चाहे आप ये बड़े जितने एडमिनिस्ट्रेटिव हुकूमत के इदारों में देखिए, चाहे आप इंडिया की क्रिकेट टीम में देखिए, अभी हर जगह आपको वही आला तबक़ात के, आला ज़ात के लोग मिलेंगे। तो ये चंद लोग ये यहाँ पर हमेशा से इख्तिदार में रहे, ये फाइट उनकी होती रही है। अब इसमें जो आम जो तबका है, ओबीसी है या दूसरे SC STs हैं, इनका रोल होता है कि ये किधर झुकते हैं। तो अब इनको अपने तरफ करने के लिए एक जरिया ये है कि साहब ये बताया जाए कि ये मुसलमान है, ये गोश्त खाता है, ये तुम्हारा दुश्मन है, ये 4-4 शादियाँ करता है, ये आबादी बढ़ा रहा है, और इसके जो तो राजा महाराजाओं ने तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म किया है। ये सब सारी चीज़ें, जबकि तारीख से, हिस्ट्री से सारी चीज़ें प्रूफ हो रही है, जालिम कौन है, ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आ चुकी। लेकिन इस तरह से एक परसेप्शन, इसके बावजूद 2014 के बाद जिस तरह का मीडिया, ये सारी बातें फैलाने में जिस तरह का रोल मीडिया का रहा, वो बहुत अहम रहा है। और आज भी मीडिया के जरिए ही ये नफरत ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है, उनके दिलों में घर बना चुकी है। तो देखिए कैसा होता है, सवाल ये है, तो क्या कोई माइनॉरिटी का कोई ऐसा मीडिया हाउस जो इन सब बातों को डिफेंस कर सके, इस वक्त की ज़रूरत है? देखिए मीडिया के हवाले से आपने बात की, असल में बात होती है यथा राजा तथा प्रजा। आम तौर पर मीडिया होने दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन के अफराद होने दीजिए, ये बादशाहों के ग़ुलाम होते हैं। जो सोच वहाँ से आएगी उसी को फॉलो करेंगे। आज हम गोदी मीडिया की बात करते हैं बदकिस्मती से, उसकी वजह क्या है कि भी जो राजा है उसके खिलाफ कौन जाए, यानी राजा है ना, आज के हमारे लोकशाही का जो भी राजा है, जहाँ से आपको फंड्स मिल रहे हैं, जहाँ से एडवर्टाइज मिल रहे हैं, नहीं अगर आप करते तो ईडी पीछे लग रही है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे है। तो इस वजह से मीडिया को बहुत ज़्यादा दोष देना हम समझते हैं कि नहीं। जब यहाँ पर इस मुल्क में समाजवाद थी तो समाजवाद को मीडिया ने प्रमोट किया है ना, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो इंदिरा जी को जिस तरह से पूरा हाइप किया गया, आप जानते हैं सारी दुनिया में उनको, उनकी छवि को बढ़ाया गया, बताया गया। तो ये चीज़ें होती रहेगी, हम समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अहम नहीं है। लेकिन जिस तरफ आपने इशारा किया कि प्रॉब्लम यह है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जब यहाँ पर अपनी बात नहीं रखी जाती तो इस बात का कहीं ना कहीं दुख और अफसोस होता है। अब बात आती है सब ऑल्टरनेट मीडिया क्रिएट करने की, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास में जितनी भी कोशिशें इस दौर में हुई हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया को लेकर हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर हो, वो कोई बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। इसलिए आज भी ये तो स्पेस बाकी है कि मुसलमान, हम कहते हैं कि मुसलमान नहीं बल्कि इंसानियत की आवाज़ उठाने के लिए SC ST कम्युनिटी के तमाम लोगों की जो आवाज़ है, या ग्राउंड रियलिटी जो है, जैसे आप देख रहे हैं NDTV और कुछ एक आध दो रवीश कुमार साहब के जैसे पत्रकार हैं, इस तरह के निखिल वागड़े साहब हमारे महाराष्ट्र में, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो वॉइस देने के लिए अगर आज भी इस तरह से कोई मीडिया हाउस सामने आता है तो हम समझते हैं कि बहुत वक्त की बहुत ज़रूरत है कि जो जितने अच्छे पत्रकार हैं, सच्चे पत्रकार हैं, जो कहीं खामोश हो गए हैं, कुछ आवाज़ें दबा दी गई हैं, वो आवाज़ उठे। हम समझते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत है और बहुत अहम तकाजा भी है कि इस तरह से कोई मीडिया हाउस हमारा। सर, हमारे मुल्क में जिस तरह 80% लोग हिंदू कहलाकर एक जगह आ जाते हैं, 20% मुसलमान अलग अलग तबकों में बैठे हैं, बढ़ चुके हैं। आप कुछ अलग मसलक से हैं, कोई और अलग मसलक से है। ये लड़ाइयाँ भी तो मुसलमानों में है, इसका नुकसान हो रहा है। हाँ देखिए, असल में क्या है कि ये बहुत बड़ी ऐसी कोई इश्यूज़ नहीं है, इश्यूज़ बहुत माइनर है, और कम से कम हमारे मुल्क में, भारत में तो बहुत ज़्यादा ऐसे डिविजन्स नहीं है। सिर्फ कुछ यानी समझ स्कूल ऑफ थॉट्स आप इसको कह सकते हैं, इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम ये आता है कि जहाँ पे जब पॉलिटिकली एक जगह आने की बात होती है
तो कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़्यादा है। मुसलमानों भी कुछ लोग ये सोचते हैं कि सब सेकुलरिज्म के साथ जाना चाहिए, कुछ सोचते हैं कि हमारा अपना पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। ये जो चीज़ें हैं, बरेलवी और मकतबी फ़िक्र वगैरह चीज़ें रही हैं, लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इसमें अब कमी हो रही है। अब जब एक आप देख रहे हैं कि असल में क्या हुआ कि खास करके 2014 के बाद जिस सिनारियो की आप बात कर रहे हैं, तो ये बात भी लोग महसूस कर रहे हैं कि साहब एक यानी तमाम लोग जब मिलकर के आपके खिलाफ जमा हो जाए और आप आपस में लड़े तो मुनासिब नहीं है। तो ये तो हम क्लियर कट अब देख रहे हैं कि अगर वो थे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे भी, सुन्नी तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, बल्कि आज की डेट में वो मैंने आप कहेंगे मसलकी जो इख्तलाफात हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। कॉमन कॉज के लिए सब लोग एक जगह आ रहे हैं। जैसे बात आई तालीम के मामला होने दीजिए, दूसरी चीज़ें होने दीजिए, इस बात की ज़रूरत को अब उलमा इकराम भी महसूस कर रही हैं, चाहे किसी भी मसलक के हों, और अब वो एक जगह आ रहे हैं। तो ये तो अभी चेंज हुआ है कंपेरेटिवली पहले के मुकाबले में। सर अगर हम ये सारी बातें जो अभी मैंने कहा हूँ कि जहाँ पर अक़लियतों पर जुल्म होता है गवर्नमेंट खामोश हो जाती है, या अभी हम जो देखेंगे अभी रिसेंटली जहाँ भी हुआ बंगाल के किनारे पे जो अभी फसाद जो हुआ है त्रिपुरा में, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने जो उससे प्रभावित हुए हैं, जो उससे पीड़ित है, उन्हीं के खिलाफ कई कानून, सख्त कानून लागू कर दिया, उनको गिरफ्तारियाँ जारी है और गवर्नमेंट खामोश है। ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में हमारे मतलब अक़लियतों के साथ आवाज़ उठाने के लिए बहुत सारे हिंदू आवाज़ें उठ रही है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन इसमें मुसलमानों का जो किरदार है वो किस तरह से होना चाहिए और किस दिशा में हमको सोचने की ज़रूरत है? देखिए, अगर आप भारत की आज़ादी के बाद से अगर आप तारीख़ देखें भारत की, स्वतंत्र भारत की, तो इसमें बहुत सारे फसादात हुए हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं भागलपुर के फसाद से लेकर तो एक फसादात का सिलसिला है। गुजरात तो बहुत बाद में हुआ है, खुद बम्बई का फसाद बहुत बड़ा रहा है। इस पर हमेशा से गवर्नमेंट के कमीशंस बैठे हैं, है ना। श्री कृष्ण आयोग बैठा, खुद हमारे यहाँ मान्य आयोग बैठा, कमीशंस पे कमीशन, और कमीशंस ने पूरी पिन पॉइंट करके बताया कौन गुनहगार है। ये पूरे भगवा संगठन के लोगों की तरफ इशारा किया नाम के साथ, लेकिन सारी रिपोर्टें दबा दी गई। जब आप इस तरह से करते हैं तो कहीं ना कहीं ये शय मिलती है, तो जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि अब मामला ऐसा हो गया है कि जैसे मैंने कहा कि जब सरकार में जब होते हैं लोग, तो जो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों उन्हीं को मानते हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट ये सोचता है कि साहब ये अब यहाँ पे गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट में हम कहाँ जाए, तो कहीं ना कहीं वो उसके सपोर्टर बन जाते हैं। और ये दुनिया भर के जो माहिरीन एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि कोई भी फसाद ये 2 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकता अगर पुलिस न चाहे। उसके बाद होता है तो स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है, ये बात तय है। उसके बाद जो भी फसाद, आप सारे पिक्चर्स आ गए कि पुलिस भी साथ में है, वो सारी चीज़ें हो रही है। तो ये बहरहाल एक अलमिया रहा है, रहेगा। हम समझते हैं आगे भी इसको फेस करना पड़ेगा कि हमारे पास में, क्योंकि एक मिजाज ही, जैसे मैंने कहा कि भाई जो भी सत्ता में होता है चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं, तो ये होगा एडमिनिस्ट्रेशन के भी। हम बहुत ज़्यादा ये नहीं समझते कि बहुत उनके अंदर कुछ आगे, लेकिन एक सरकार है तो वो सरकार के कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, और उसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि जुल्म है, ये जुल्म बढ़ रहा है। बहरहाल ये तो उसका एक पहलू था, आपने जो सवाल पूछा उस हवाले से। इसका जो दूसरा पहलू असल में ये कि जहाँ पर इसमें ज़रूरत इस बात की है कि जब भी इस तरह से कोई मामला हो तो हमको आवाज़ उठाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब भी तुम जुल्म को देखो, मन राम इनको मुनकरन, बुराई को देखो, झूठ और फरेब और मक्कारी को देखो, तो उसके खिलाफ हाथ से जिहाद करो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है तो फिर ज़बान से कहो, अगर इतनी भी ताकत नहीं है तो कम से कम दिल में बुरा जानो। और फरमाया कि ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का आखिरी दर्जा है। गोया कि ईमान आप जिसको कहते हैं, जो श्रद्धा और अक़ीदे का मेरा ये हिस्सा है कि मैं बुराई को जहाँ भी देखूँ तो मैं उसको जाकर इतनी ताकत रखूँ कि हाथ से मैं उसको रोक सकूँ। अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप इस तरह से जब करते हैं तो ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं, कानूनी ऑप्शंस है, ये हैं, वो लड़ाई है, वो लड़ते रहना चाहिए। चाहे फिर आप ये प्रोटेस्ट हैं, जिस तरह से भी आवाज़ हो, ये तो मैं समझता हूँ कि सब ये शॉर्ट टर्म ऑप्शंस है। असल चीज़ ये है कि एक लॉन्ग टर्म लिहाज से आपको जब एक लड़ाई के लिए आप तैयार होते हैं तो इसमें आपको फिर बहुत सारी चीज़ों पे गौर करना होता है। इसमें आपको अपने आप को मजबूत करना होता है। कुरान ने ये कहा कि तुम क़ुव्वत को हासिल करो, और आइद लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा व रिबातिल खैल, तेज़ रफ्तार घोड़े। तो असल में पावर के जितने ज़राए हैं, ये ज़राए आपके पास होने चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आपको देखें, आप मदीना जब आए तो आपने क्या किया? आपने अखुवत कायम की, गोया कि इत्तेहाद हो, पहली चीज़ आपस में विदिन संगठन आपका मजबूत हो, जिस तरफ आपने इशारा किया मसलकी इख्तलाफात की जहाँ बात आती। उससे बाद में आपने जो दूसरा अहम काम किया वो एजुकेशन था। आपने सुफ़ा का चबूतरा कायम किया, खाने को नहीं है, लेकिन वहाँ से पढ़ाई का आगाज़ हो गया। लोग कहते हैं कि साहब 10 ईयर्स में मदीना 100%
लिटरेसी अचीव की गई, साक्षरता अभियान अल्लाह के रसूल ने चलाया। 100 साल में गरनाता में स्पेन में यूनिवर्सिटी बनी, जहाँ पे साइंस और उसके रिसर्च होते थे। जाबिर बिन हयान के जैसे साइंटिस्ट वहाँ से पैदा हुए, ये उसका पहलू है। दूसरा काम आपने जो किया वो था फाइनेंशियल लिहाज से। फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस जरूरी है, मजबूती। आप अगर आप कमजोर हैं, आपके पास पैसा ही नहीं, आप क्या लड़ेंगे और क्या करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना का मार्केट डेवलप किया, ये बहुत उसका एक निगलेक्टेड पहलू, हम इस पर सीरत के हवाले से गौर नहीं करते। आपने तिजारत को फरोग दिया, भाई इस्लाम ने तो तिजारत सिखाई ना, बिजनेस, फिर कहाँ है वो बिजनेस, बताओ हमको। तो मदीना में वो मार्केट थी। एक तरफ आपने वो जो पूरा जो बदर जो दुश्मन का जो रास्ता था उसको आपने मखदूश किया और अपना मार्केट डेवलप किया। अब्दुर्रहमान बिन औफ वहाँ की पैदावार है। मैं भी पढ़ रहा था कि अब्दुर्रहमान बिन औफ की जो इनकम है $789 बिलियन, 4 बिल गेट्स बैठते साहब उसके अंदर, ये इतनी बड़ी इनकम थी। हजरत उस्मान 5000 ऊंट और जो प्रॉपर्टीज थी। तो सिर्फ एक नहीं, मैं सिर्फ मिसाल के लिए आपको बता रहा हूं, उस मदीना के मार्केट से वो बिजनेस डेवलप किया, रिसोर्स जनरेट किए, फंड्स जनरेट किए, जो ये बुराई के खिलाफ लड़ाई में। सर इतना अच्छा मॉडल हमारे पास है हुजूर के उससे, उसके बावजूद आज हम सारी दुनिया में पिछड़ गए, पीछे रह गए हैं। तो क्या तालीम की कमी है, या हमारे पास वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रही जो दुनिया को समझ सकते थे हम लोग, या हमारे पास हम इस्लाम से दूर होते गए और हमने सारी बातों को भूल गए। उसमें बहुत सारे रीज़न्स है, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे रीज़न है कि इस्लाम का एक छोटा सा तस्वुर रह गया है कि साहब इस्लाम क्या है, इबादत का मजमुआ है, नमाज रोज़ा कर लो, ये कर लो, भाई वो तो फ़र्ज़ है, उसमें तो छूट नहीं है। लेकिन अगर आप उस स्ट्रेटेजी को आप नहीं समझेंगे तो यही होगा। दूसरी बात, आपके पास में लैक ऑफ लीडरशिप रही। आज़ादी के बाद जो एक क्रीम तबका जो चले गया, एक इंटेलेक्चुअल क्लास जो होना चाहिए, जो लोग सोचे, अच्छा जो सोचने वाले थे, लोगों को लगता था कि साहब ये तो क्या है, मजहब की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, हम तो कुछ और लोगों को फॉलो करेंगे, तो लोग उसी मसलकी गिरोह में और इख्तलाफात में ज़्यादा रहे, ये एक उसकी वजह रही है। फिर सच्चर कमेटी की वो पूरी चीज़ें आपके सामने, जिसमें जो है तो एजुकेशनली लिहाज से आदमी सोचता कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, बच्चे बोल रहे नौकरी नहीं मिले तो क्या करते पढ़ के, तो फिर वो नतीजे में चले गए, मैकेनिक बन गए, कुछ ये बन गए, छोटे मोटे काम करने लगे। इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। लेकिन जैसे होता है ना कि जब सिचुएशन चेंज होती है तो कौमें फिर उठती भी हैं, थोड़ा वक्त लगता है। जो हम जिस बात कर रहे हैं ये पोस्ट 2014 के सिनेरियो में, अब जो है तो मुसलमानों के अंदर ये बेदारी हम महसूस कर रहे हैं, पैदा हो रही है। इसमें आपने देखा है कि एजुकेशन लिहाज से आगे आ रहे हैं, हमारी बेटियां बहुत ज़्यादा पढ़ रही हैं, बहुत खुशी होती है इस पर। तो ये एक अहम चीज़ है। बिजनेस में भी हमारी कम्युनिटी अभी कोशिश कर रहे हैं, आ रहे हैं आगे। आपने देखा कि खिदमत खल्क के हवाले से जो बच्चों ने काम किया पेंडेमिक के अंदर, यानी लेबर, चाहे वो प्रवासी मजदूरों का मसला होने दीजिए, वो ले जाके लाशों को जलाने का, दफन करने का मौका होने दीजिए, खाने खिलाने का होने दीजिए, अपने जेब से खर्च किया, बहुत गैर मामूली बात है। तो अभी हम वहाँ तक के पहुँच रहे हैं। सीरत के अंदर जो एक जो रहनुमाई हमको मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मायदात किए, तो मायदे आपने किए, जो मदीना के अतराफ के जो कबाइल थे आप उनसे जाकर के मिले, उनको अपने साथ किया। आज हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम थोड़ा सा आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं। सॉरी मैं यही सवाल पे आ रहा हूँ सर। आज व्हाट्सएप की दुनिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हमारे जो हिंदू भाई है उनको समझने में, या वो हिंदू भाइयों ने हमें समझने में कहीं ना कहीं बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी आज भी कायम है। तो कोई ऐसा रास्ता बनना चाहिए कि एक दूसरे, ऐसे कई घराने और ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो हिंदुओं को आज तक दोस्त नहीं बना पाए, हिंदुओं से मिल नहीं सके, और ऐसे कई हिंदू खानदान है जो मुसलमानों से वो समझ नहीं सके उनको। तो जो नफरतें बोई जा रही है उसको सच समझते हैं वो। तो ऐसा कोई पुल होना चाहिए कि एक दूसरे को समझने के लिए कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होने चाहिए या कुछ ऐसा स्कीम होना चाहिए। आपके दिमाग में कोई, आप जो चूँकि आप एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपके दिमाग में है ऐसा कुछ कि ये दोनों समाजों को नज़दीक करने के लिए कोई कोशिशें होनी चाहिए? जी, तो इसमें असल में जो मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि ये जो दीवारें हैं, ये बांटने का काम, आइसोलेशन, ये जितना बढ़ेगा, जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो फिर ये उसका नतीजा ऐसा ही होगा। ये मुल्क एक तरफ जाएगा, कुछ एक हाथों में चला जाएगा, और फिर उसके जो भी रिएक्शन। ज़रूरत इस बात की कि मुसलमान इस बात को समझें, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर इस बात की भी रहनुमाई मिलती है कि जो लोग उनको पत्थर मार रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआएं की। असल में ये समझने की बात यह है कि इसके पीछे या फसादात होते हैं, जहाँ भी त्रिपुरा का आप मैटर देख लीजिए, आप गुजरात देख लीजिए, इसके पीछे जो लोग हैं वो पर्दे के पीछे हैं। मैंने आपसे कहा वो हायर कम्युनिटी है, वो SC/ST तबकात को, OBCs को इस्तेमाल करते हैं। ये लोग सामने आ रहे, पथरे मारे करे, तो कहीं तो भी क्या होता है कि अरे किसने किया था, ये फला कम्युनिटी है। हमको असल में ज़रूरत इस बात की कि जैसे वो जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मायदात किए वो लोगों से, तो उनके साथ में ये था कि साहब आप उनको साथ नहीं देंगे, हमारा नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन उनका नहीं देंगे, न्यूट्रल रहेंगे, या हमारा साथ देंगे। इस तरह से आपने मायदे किए। तो जितने कम्युनिटीज़ थी अतराफ की,
उसके जरिए से आपने ताकत हासिल की। आज हम 15% इस मुल्क में हम कहते हैं 30% पे हुकूमत चल रही है, आपके 15% और आप 15% को यूनाइट नहीं कर सकते, ये सवाल है। अगर आप उतना कर लें, और उसके लिए फिर रास्ता वही है, बहुत मोहब्बतों के साथ जाना पड़ेगा, उनको बड़ापन भी देना पड़ेंगे, रिस्पेक्ट भी करना पड़ेंगे। हमारे पास में जैसे आपने कहा 80% कोई हिंदू है बोल के ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये तो एक परसेप्शन है। यहाँ पे मुख्तलिफ जातें हैं, जाहिर है, लेकिन जब उन्हें पुकारा जाता है तो हिंदू ही कहते हैं उन्हें। तो ये असल में एक परसेप्शन है। यहाँ पे खुद लोग कह रहे हैं, सब सारे लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, SC STs कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, OBC का एक बड़ा तबका कह रहा है, लिंगायत समाज कह रहा है हम हिंदू नहीं है, सरदार जी कह रहे हैं, सिख कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है। तो असल में ये जो लोग हैं, कहीं ना कहीं हम उनसे जैसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हम कमी इसकी पाते हैं बहुत बड़े हद तक। ये अगर कोऑर्डिनेशन हो जाए, वो लोग करीब आए, बड़े लेवल के ऊपर हो, बड़े इसके वो उसके साथ साथ छोटे लेवल पर अगर आप बात करें तो हम असल में इस बात की कोशिश करते हैं, ईद मिलन के प्रोग्राम्स लेते हैं, मस्जिद परिचय हम कर रहे हैं, मस्जिद परिचय में भी सब आए, देखें मस्जिद को। ये जो गलत फहमियाँ ऐसी उसी होती, बहुत खुश होते लोग, आते मस्जिद में, देखते हुए सब हम स्पिरिचुअली कनेक्ट हुए और हमको ये पहली बार बुलाया गया, हमको रिस्पेक्ट दी गई। लेकिन हम लोग क्या हो रहा है कि अभी भी हम उसको नहीं समझ पा रहे, ये जो चीज़ें। फिर जो डे टू डे जो अफेयर्स हैं, आप देखते हैं कि जहाँ पे हमारे बिल्कुल हमाल है, झाड़ू मारने वाले, हमारे छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, जो वो लोग हिंदू टच में हैं जिसी भी मजहब के, वो बोलते नहीं सब मुसलमान फर चांगला असतो, बहुत अच्छा आदमी रहता। लेकिन क्या होता है कि वो व्हाट्सएप पे और इस पे जो पोस्ट आते हैं तो कहीं ना कहीं जो उसका परसेप्शन बना हुआ है, तो अब ये तुम आपके पास जो काम कर रहा है, जो आपका लेबर है या आपका जो आपके साथ में जो बिजनेस में है जुड़ा हुआ, ये तो अच्छा आदमी है, फिर वो कहाँ है? नहीं, वो कोई और लोग है वो। तो ये जो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया, इसको दूर करना ये सबसे अहम जरूरत है वक्त की। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं, तो जिन्होंने पत्थर मारे उनके लिए दुआएं की, जिन्होंने गालियां दिए उनके लिए जाकर के आप मोहब्बतों से पेश आए, उनके बोझ और उठा लिए। तो आज भी असल में हमको इस स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। ये कोई दबी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये इस्लाम का असल ये मैसेज है। जब आप जाएंगे खुसूसियत के साथ मजलूमों के और जो ऐसे जो लोग हैं उनके साथ आप खड़े होंगे, एक आपका अगर वो ताकत बढ़ेगी तो कुछ आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट मिलेंगे। वरना ये 15% आप ऐसे रहें, वो 30-32%, 35% अंधभक्तों को यूनाइट करने में कामयाब हो जाए तो आपके 65-70 तो ये होते रहेंगे, इसका कभी भी रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता। सर, आखिरी सवाल कि ये सारे हालात में जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन आज हमारे मुल्क की है, उसमें क्या आपको लगता है कि कोई ख़ास मुसलमानों की एक पार्टी होना चाहिए जो वो इख्तियार हासिल करके मुसलमानों के हालात अच्छे कर सके? मुमकिन है या वो ज़रूरी है मुसलमानों की पार्टी, या हमको सेकुलर लोगों के साथ ही जाना ज़रूर अच्छा है, ठीक रहेगा हमारे लिए? मेरा व्यू इसमें बीच का है। असल में कुछ लोग ये समझते हैं कि साहब एक पॉलिटिकल पार्टी के आपकी जब तक आपका आवाज़ नहीं होगी पार्लियामेंट में, आपके मसाइल उठाने वाला कोई नहीं होगा, तो आप कैसे आप अपने मसाइल को हल करेंगे? आपके जो लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में रहते भी हैं, वो तो पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कांग्रेस पार्टी का लीडर कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन करता है, हमारी आवाज़ नहीं उठ पाती, हमारे जो जेन्युइन इश्यूज नहीं उठ पाते। तो इसमें हम ये समझते हैं कि दोनों तरह की लीडरशिप। एक पॉइंट है सर कि शरद पवार साहब से मैंने एक बार बात किया था इंटरव्यू के सिलसिले में, तो उन्होंने कहा था कि हम किसी मुसलमान को लीडर बनाना चाहते हैं तो हमारे पास आता है और वो मुसलमानों को भूल जाता है। ये एक बहुत बड़ी शिकायत थी। हाँ, तो ये असल बात है। तो यही बात आ रही है कि भाई आपके जो जेन्युइन इश्यूज हैं आप उसको क्रिएट करें। अच्छा, इसमें समाज की भी जिम्मेदारी है, हमारे जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट है भाई, वो जाकर के उन पॉलिटिकल लीडर से कहें कि साहब ये हमारे मसाइल हैं, हमारे मिल्लत के मसाइल है, इंसानियत के मसाइल है, हम सिर्फ मुस्लिम मसाइल की बात नहीं कर रहे, ये जेन्युइन मसाइल है डेवलपमेंट के, सड़क, पानी, बिजली, और आप इसको उठाइए। तो ये चीजें प्रेशर मेंटेन करना ये हमारी जिम्मेदारी है। जो बात जो चल रही थी इसमें दोनों है और दोनों के अपने पास में अपने अपने दलाइल है कि साहब हमारी एक पॉलिटिकल लीडरशिप होना चाहिए। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल लीडरशिप जहां पर कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर बहुत ही मुस्लिम मेजॉरिटी, वहां से कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए। जब तक आपका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में आपकी आवाज नहीं गूंजेंगे, आप देख रहे हैं हमारे ये दो खासदार हैं, जा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन अपने जगह है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दूसरे एक्सट्रीम पर जाकर के वो नफरत का जरिया नहीं बनना चाहिए कि देखो साहब ये लोग हैं सिर्फ मुसलमानों के इशू की बात करते हैं, इंसानियत की इनको कोई परवाह नहीं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास ऐसी लीडरशिप भी होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद में बहुत अच्छी लीडरशिप मुस्लिम रही है, जिन्होंने जनरल जो है तो मसाइल उठाएं। तो दोनों तरह की लीडरशिप की मैं समझता हूं कि ज़रूरत है, जहां पर बहुत स्ट्रांगली आवाज़ उठाएं, आप ऐसे भी लोग आपके पास हों और ये भी हों। लेकिन अहम चीज़ उसमें यही है, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूं कि चाहे वो कोई किसी भी पार्टी में लीडर हो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको मेंटेन करें। इस दौरान में हमने जब देखा, जब हम लोगों से मिले मुख्तलिफ, चाहे यहाँ के आप मुस्लिम आमदार होने दीजिए, तो सब ने इस बात को महसूस किया कि साहब नहीं, ये बात हमसे कुछ गलती हो रही है, हम आप उठाएंगे और हम इसको करेंगे। तो एक तरह का हम समझते हैं कि एक सोशल प्रेशर ग्रुप इस तरह का हो, वो अक्रॉस
जो भी आमदार हैं, खासदार हैं, जो भी बड़े लीडर्स हैं, उनको उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाएं कि भी इस देश के प्रति, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, यहाँ के जो डेवलपमेंट है, ये असल मुद्दे हैं, इसके ऊपर कहीं ना कहीं बात होना चाहिए। तो अगर हम ये जिम्मेदारी अदा करें, बतौर सोशल एक एक्टिविस्ट की हम करें, आप मीडिया के बतौर इस जिम्मेदारी अदा करें, कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ आते रहे, तो जैसे आपने शरद पवार साहब के रेफरेंस से भी बात की, इसके अच्छे नताइज मिलेंगे। वरना ये होता है कि इंसान जैसा जाता है तो वो एक पॉलिटिकल सिनारियो में जाके काम करता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें भूल जाती है, हमारी मिल्लत के मसाइल, समाज की तरक्की, ये चीज़ें। तो वो अगर उसको फॉलोअप लिया जाए, उसको याद दहानी की जाए, प्रेशर मेंटेन किया जाए, तो हम समझते हैं कि मुख्तलिफ पार्टियां हैं, वो पार्टियों में रहकर भी आप काम कर सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हमने वक्त दिया उसके लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने बात कहा कि जो दूरियां हैं दो मज़हबों के दरमियान, उसके लिए हम हमेशा आप कोशिश करते हैं, आप लोग देखते हैं क्या कोशिश करते हैं, लेकिन उस कोशिश को और बड़ा, उसका दायरा हम बड़ा कीजिए। जी जी जी, हम ये समझते हैं कि देखिए हमारे पास जो है तो ये एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें असल बुनियाद जिसकी जो है तो स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय है ना, ये जो चीज़ें बहुत गैर मामूली चीज़ें हैं, बहुत बड़ा टूल, और ये है, इसको हम अगर इस्तेमाल करें और आपस में अगर वो मोहब्बत का कि आम ज़बान को हम आम कर सके। एक मुसलमानों की एक इमेज है कि साहब ये हमेशा अपने इशू के ऊपर बोलते हैं, अपने मसाइल के ऊपर बोलते हैं। कहीं बेटे अपने मसाइल पे तो हम बोलेंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इससे आगे बढ़कर इंसानियत के मसाइल को भी टेकअप करें। हमारे जो SC ST के, दलित के भाई, उनके लिए खास करके करें। OBC के हमारे कई मसाइल, अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि हर आदमी को लगता है कि मैं बहुत परेशान हूँ। अगर आप जाके देखें, उन लोगों के साथ बैठे, उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, कहीं आपसे बहुत ज़्यादा परेशान है। तो असल में आप तो इस्लाम के फॉलोअर्स, एक मुस्लिम होने के हैसियत में आपके पास तो एक बड़ा तस्वुर है, आपकी जिम्मेदारी आपकी यह है कि आप बहुत मोहब्बतों के साथ सबको यूनाइट करें। और हम ये समझते हैं कि मुसलमान ऐसा है कि वो अगर आए तो आला तबकात के लोग भी उसके साथ आके जुड़ सकते हैं, SC STs भी जुड़ सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर वो तैयारी के साथ, है ना, तालीमी महारत के साथ, बिजनेस में और हर चीज़ लिहाज से हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को डेवलप करें। आपके पास वो आइडियोलॉजी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया पूरा तरीक़ा, दीन, सारी चीज़ मौजूद है। अगर आप इस मुल्क को नहीं बचा सके तो फिर और कौन बचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि सर ने कहा कि हमें अपने आप को हर लिहाज से ताकतवर बनाना है। हमारी तारीख इतनी शानदार तारीख है, इतना अच्छा इस्लाम अल्लाह मियाँ ने हमें तोहफे में दिया है हुजूर की तरफ से। हमें ऐसी बातें बताई गई है जो सारे दुनिया के लिए करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं हम उसमें कम पड़े हैं, जिसका नतीजा हम आज यहाँ देख रहे हैं। सर, जिस तरह सर ने बताया कि दोनों मज़हब जो नफ़रतें बढ़ाई जा रही है सियासी तौर पर, ग्राउंड पर नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी सियासी पार्टियां नफ़रत फैला रही है, उसका एक डिफेंस का तरीका ये है कि हम हमारे हमवतन भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेल जोल करें और अपनी सलाहियतें जो हमारे पास है उन तक पहुंचाए, और वो उससे ज़रूर उन लोगों का और हमारा जो मेल होगा उससे हमारी डेमोक्रेसी को फ़ायदा होगा। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़, नमस्कार।